अच्छा भाई, आज हम करेंगे मैचिंग हेडिंग्स और थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ किस तरह सॉल्व करते हैं मैचिंग हेडिंग्स। तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे और लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, और अपने बेसिकली मैच करना है कि किस पैराग्राफ किस हेडिंग से मैच कर रहा है। एंड यूजुअली आपको हेडिंग ज़्यादा दिए होंगे कंपेयर टू द पैराग्राफ्स, एंड इसलिए करते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो। अब देखते हैं किस तरह सॉल्व करते हैं। पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें। You should spend about 20 minutes on question 14 to 26. I think this is 14 to 19, yes, which are based on reading passage 2 on the following pages. Question 14 to 19, the text on the following pages has 6 paragraphs A to F. तो ये हमारी instructions हैं for the matching headings. The text on the following pages has 6 paragraphs A to F. Choose the correct heading for each paragraph from the list of headings 1 to 9 below. Write the correct number 1 to 9 in boxes 14 to 19 on your answer sheet. So, नीचे है ये बिल्कुल। तो सबसे मेन चीज़, हेडिंग्स बिल्कुल नहीं देखनी शुरू में। सो यू डोंट हैव टू रीड देम एट ऑल। तो सीधा पैसेज पे हैं। तो down of the robots, they're already here, driving cars, vacuum carpets, and feeding hospital patients. They may not be walking, talking, human-like sentient beings, but they are clever and a little creepy. तो इधर क्या कह रहा है कि अभी ऑलरेडी इधर ही हैं रोबोट्स, गाड़ियाँ चला रहे हैं, कारपेट्स वैक्यूम कर रहे हैं और फीडिंग हॉस्पिटल पेशेंट्स। हमारी तरह नहीं एक्ट कर रहे हैं, लेकिन दे आर ऑलरेडी हेयर। तो स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट साइट इट लुक लाइक अ टिपिकल सबर्बन रोड एक्सीडेंट। तो भाई पहली नज़र में एक आम सा रोड एक्सीडेंट नज़र आया। A Land Rover approached a Chevy Tahoe, a estate car that stopped at a curb. I think curb उसको कहते हैं जो कि वॉकवे का एंड होता है, नॉट श्योर। The Land Rover pulled out and tried to pass a tow just as it started off again. There was a crack of fenders. Fenders, I'm not sure, लेकिन I think ये गाड़ी के फ्रंट पार्ट को कुछ कहते हैं। I'm not sure. Anyways, the main thing is कि गाड़ी में क्रैक आई and the sound of paintwork being scraped, the kind of minor mishap that occurs on roads thousands of times every day. तो भाई ये जो अनफॉर्चुनेट मिसहैप जो कि हज़ारों दफ़ा दिन में होता है, paintworks being scraped और cars basically scraping each other. तो आगे बढ़ते हैं। Normally drivers get out, gesticulate, exchange insurance details and drive off. तो भाई नॉर्मली ड्राइवर्स गाड़ी से निकलते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, इंश्योरेंस एक दूसरे की देते हैं और हर बंदा अपने काम के लिए चला जाता है। बट नॉट ऑन दिस ओकेजन। इस दफ़ा ये चीज़ नहीं हुई। No one got out of the cars for the simple reason that they had no humans inside them. The Tahoe and Land Rover were being controlled by computers competing in November's DARPA, the US Defense Advanced Research Projects Agency, Urban Challenge. तो गाड़ी से कोई भी नहीं निकला फॉर द सिंपल रीज़न कि उनमें कोई था ही नहीं। तो दोनों गाड़ियाँ रोबोट्स के साथ कंट्रोल हो रही थी एक रिसर्च प्रोजेक्ट में, जो कि एक चैलेंज है। उसका पूरा फॉर्म दिया हुआ है इधर। तो अब इधर हम बेसिकली समराइज करेंगे कि ये पैराग्राफ पूरा कह क्या रहा है। तो शुरू में हमें बताया गया एक स्टोरी अबाउट टू कार्स स्क्रैपिंग, और उसके बाद हमें ये बताया कि अनएक्सपेक्टेडली सॉरी और उसके बाद हमें ये बताया कि अनएक्सपेक्टेडली inside were robots in a research challenge। तो इस तरह समराइज कर सकते हैं इस पैराग्राफ को। अब चलते हैं
हेडिंग्स पे मैच करने के लिए। तो पहली हेडिंग क्या कह रही है? टैकलिंग द इशू यूजिंग अ डिफरेंट अप्रोच। क्या हम कोई इशू को टैकल कर रहे हैं? नहीं। A significant improvement on last time. Improvement compared to last time. Once again, no relevance. How robots can save human lives. क्या robots हमारी lives बचा रहे हैं? नहीं, no mention. Examples of robots at work. अच्छा भाई, ये थोड़ा सा confusing है because we see an example. हमें एक example दी हुई है इधर robot काम करने में and क्या काम कर रहा है इधर robot? The robot is basically controlling the cars in a research project, in a research challenge. लेकिन the reason why this is the heading is not the answer is because अगर आप notice करें इधर heading पे इधर लिखा है examples। क्या हमें बहुत सारे examples दी हुई है? नहीं, हमें सिर्फ एक ही examples दी हुई है। सॉरी, हमें सिर्फ एक ही example दी हुई है and that is one of the research project। पैराग्राफ भी उसी से ही शुरू हुआ है और इधर examples plural है, तो हमें बहुत सारे examples नहीं दी, सिर्फ एक ही example दी है। सो once again, सिर्फ एक ही लेटर की वजह से ये हमारा आंसर नहीं है और हो सकता है आप ये गलती कर लें इधर और हेडिंग 4 लिख लें आंसर, लेकिन होपफुली नहीं होनी चाहिए गलती। इट इज क्वाइट ऑब्वियसली लेटर दैट देयर आर मेनी एग्जांपल्स। तो हेडिंग 5 क्या कह रही है? नॉट व्हाट इट सीम टू बी। वो नहीं जो एक्सपेक्ट किया। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, बिकॉज एक्सपेक्ट किसी ने नहीं किया था कि अंदर कोई भी नहीं है। सॉरी, ये हमने थोड़ा गलत कर लिया। Unexpectedly inside was no one। रोबोट्स भी नहीं अंदर थे, रोबोट्स कंट्रोल कर रहे थे। सही है। किधर है पैसेज? क्या लिखा था इधर? नॉर्मली ड्राइवर्स बाहर निकलते हैं, जेस्टिकुलेट करते हैं, एक्सचेंज इंश्योरेंस डिटेल्स एंड देन ड्राइव ऑफ। लेकिन इस दफ़ा नहीं, इस दफ़ा कोई था ही नहीं है गाड़ी में। सही है। तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि अंदर कोई भी नहीं था, तो थोड़ा सा वेग है। नॉट द बेस्ट हेडिंग फॉर अ पैराग्राफ, लेकिन देखते हैं बिकॉज भी नीचे भी और सारे बहुत सारी हेडिंग्स हैं। तो भाई, वाई टाइम स्केल्स आर इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट। क्या टाइम स्केल्स के बारे में कोई बात हो रही है? नहीं। As the reason why robots rarely move, once again, no correlation. Following the pattern of an earlier development, क्या और? Once again, no mention of development. The ethical issues of robotics, no mention of ethical issues. So, the closest answer is heading number 5। और जैसे मैंने कहा, इट इज़ नॉट द बेस्ट हेडिंग फॉर अ पैराग्राफ, लेकिन सबसे क्लोजेस्ट ही यही है, तो दिस इज द आंसर। अब आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ बी पे। तो द आइडिया दैट मशीन्स कुड परफॉर्म टू सच स्टैंडर्ड्स इज स्टार्टलिंग। स्टार्टलिंग मतलब थोड़ा सा सरप्राइजिंग। ड्राइविंग इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क that takes humans a long time to perfect. Yet here each car has its own onboard computer loaded with a digital map and route plans, and was instructed to negotiate busy roads, differentiate between pedestrians and stationary objects, determine whether other vehicles were parked or moving off, and handle various parking maneuvers which robots turn out to be unexpectedly adept at. तो भाई इधर ये कह रहा है कि ड्राइविंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है परफेक्ट करने में एज ह्यूमंस, लेकिन इधर रोबोट लाइक अपना कंप्यूटर बैठा हुआ है पूरा और उसने डिजिटल मैप खोला हुआ है और रूट भी प्लान किया हुआ है और वो बहुत सारी चीज़ें परफेक्ट कर ली है उसने। जिस तरह अभी हमें एग्जांपल्स दिए इधर कि बिजी रोड्स कैसे निगोशिएट कर रहा है, पेडेस्ट्रियन और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स को किस तरह डिफरेंशिएट करता है और आगे वाली पीछे वाली व्हीकल्स को कैसे वो इवेल्युएट करता है, पार्क वगैरह, और पार्किंग भी कैसे करता है खुद। और आगे उसने लिखा है कि रोबोट्स अनएक्सपेक्टेडली इस चीज़ पे बहुत
Adept है, adept मतलब skilled है. Even more striking was the fact that the collision between the robot Land Rover built by researchers at the Massachusetts Institute of Technology and the Tahoe fitted out by Cornell University artificial intelligence AI experts was the only scrape in the entire competition. तो इधर ये कह रहा है पूरे कंपटीशन में ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया है ऊपर जो मेंशन हुआ पैराग्राफ ए में, तो सिर्फ यही एक्सीडेंट हुआ और कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ बिटवीन कार्स बीइंग कंट्रोल्ड बाय रोबोट्स. तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है. क्या लिखा है उसने? इवन मोर स्ट्राइकिंग, बल्कि स्ट्राइकिंग लिखा है कि इम्प्रेसिव है ये, कि सिर्फ एक ही एक्सीडेंट हुआ. येट ओनली 3 years earlier at Darpa's previous driverless car race, every robot competitor every robot competitor directed to navigate across a stretch of open desert either crashed or seized up before getting near the finishing line. तो सिर्फ 3 साल ही पहले ये जो एक्सपेरिमेंट पिछली दफ़ा किया गया था ड्रापा में, तो ऑलमोस्ट हर गाड़ी या क्रैश हो गई या फिनिश लाइन से पहले ही रुक गई. तो ये है हमारा पैराग्राफ भी. अब हम किस तरह से समराइज करेंगे इन 1 or 2 लाइन्स. सबसे पहले हमें ये बताया है कि सबसे पहले उसने रेस किया है, प्रेज रोबोट्स फॉर देयर एबिलिटीज. तो पहली लाइन में ही रेस किया उसने कि इस लेवल तक मशीन्स परफॉर्म कर सकते हैं. उसके आगे उसने बताया डिफिकल्टीज ऑफ ड्राइविंग, दैट रोबोट्स आर अनएक्सपेक्टेडली वेरी स्किल्ड. अच्छा भाई, उसके बाद उसने ये बताया कि सिर्फ एक ही क्रैश हुआ है, ओनली वन क्रैश compared to 3 years ago. और उस वक्त ऑलमोस्ट हर गाड़ी या क्रैश हुई या फिनिश लाइन से पहले ही रुक गई. एवरी कार crashed or seized up. तो अब देखते हैं किस हेडिंग से मैच करता है. टैकलिंग द इशू यूजिंग अ डिफरेंट अप्रोच. क्या हम कोई इशू को टैकल कर रहे हैं? नहीं. हेडिंग नंबर 2 कह रही है सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ऑन लास्ट टाइम. क्या कहीं बहुत ही बड़ी इम्प्रूवमेंट हुई लास्ट टाइम से कंपेयर होके? बिल्कुल हुई. अगर आप नोटिस करें हमारे पैराग्राफ बी में हमें बताया गया कि सिर्फ एक ही गाड़ी क्रैश हुई कंपेयर टू 3 years ago. उस वक्त हर गाड़ी या क्रैश हुई या फिनिश लाइन से पहले ही रुक गई. तो ये बहुत ही बड़ी इम्प्रूवमेंट है और इसलिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड भी था. सो विच इज़ वाई. तो ये बहुत ही बड़ी इम्प्रूवमेंट है. सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट ऑन लास्ट टाइम बिल्कुल मैच हो रहा है. विच इज़ वाई 15 इज़ गोइंग टू बी हेडिंग नंबर 2. आई डोंट थिंक कोई भी नीचे वाली हेडिंग से कोई भी थोड़ा सा भी क्लोज हो. चाहे तो आप सारे रीड कर लें, लेकिन दिस इज़ प्रीटी लाइक बहुत ही ज़्यादा मैच हो रहा है और आई वुड नॉट रिकमेंड वेस्टिंग मच मोर टाइम. सो लेट्स मूव ऑन. आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा इजी था मैच करने में कंपेयर टू द फर्स्ट हेडिंग, बिकॉज आई थिंक फर्स्ट हेडिंग बहुत ही ज़्यादा वेग थी. लाइक इट वाज इन द बेस्ट हेडिंग. तो चलते हैं अब पैराग्राफ सी में. इट इज़ अ रिमार्केबल ट्रांजिशन दैट हैज़ क्लियर implications फॉर द कार ऑफ द फ्यूचर. तो भाई बहुत ही आला ट्रांजिशन है ये और
बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेगी गाड़ी के फ्यूचर में। More importantly, it demonstrates how robotic sciences and artificial intelligence have progressed in the past few years, a point stressed by Bill Gates, the Microsoft boss, who is a convert to these causes. तो भाई ये एक प्रूफ है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, जो एक्सपेरिमेंट किया गया डार्पा में, ये एक प्रूफ है बेसिकली। दिखाता है कि रोबोटिक साइंसेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है इनका लास्ट फ्यू इयर्स में। और ये बिल गेट्स ने कहा, आगे ये मेंशन हुआ है। आगे कोड पढ़ते हैं। The robotics industry is developing in much the same way the computer business did 30 years ago, he argues. As he points out, electronic companies make toys that mimic pets and children with increasing sophistication. तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि द रोबोटिक्स इंडस्ट्री जो है वो उसी तरह डेवलप हो रही है जिस तरह कंप्यूटर की इंडस्ट्री हुई थी 30 साल पहले। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि रोबोटिक्स की इंडस्ट्री इसी उसी तरह डेवलप हो रही है जिस तरह कंप्यूटर बिजनेस डिड 30 years ago। जिस तरह पहले 30 साल पहले कंप्यूटर बिजनेस डेवलप हुई थी, उसी तरह रोबोटिक्स इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। आगे उसने एग्जांपल दिया कंपनीज किस तरह यूज कर रहे हैं विथ इंक्रीजिंग सोफिस्टिकेशन ऑफ रोबोट्स। एक और कोट है, आई कैन इमेजिन a future in which robotic devices will become a nearly ubiquitous part of our day-to-day lives। तो इधर ये कह रहा है, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि हमारे लाइक रोज़ाना की लाइफ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होगा रोबोटिक डिवाइसेस। यूबिक्विटस मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन या फिर हर जगह में प्रेजेंट होना। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन होगा हमारी डे टू डे लाइफ में। We may be on the verge of a new era when the PC will get up off the desktop and allow us to see, hear, touch, and manipulate objects in places where we are not physically present। तो एक न्यू एरा होगा जहाँ पर हम देख सकेंगे, सुन लाइक हेयर कर सकेंगे, टच कर सकेंगे एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स जहाँ हम फिजिकली प्रेजेंट ही नहीं होंगे। तो थोड़ा सा ट्रिकी था पैराग्राफ कह सकते हैं। तो सबसे पहले उसने सीधा ही बता दिया कि ये बहुत ही अमेजिंग ट्रांजिशन है और फ्यूचर ऑफ कार्स, सीधा ही उसने पहली लाइन में बता दिया। एंड उसके बाद उसने बताया कि प्रूफ हाउ मच रोबोटिक साइंसेस हैव प्रोग्रेस्ड। उसके बाद उसने क्या किया, उसने ये कहा कि डेवलपिंग द सेम एज कंप्यूटर इंडस्ट्री, कंप्यूटर बिजनेस 30 years ago। उसके बाद उसने फ्यूचर के बारे में बताया, विल बी इन आवर एवरी डे टू डे लाइफ। थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन होपफुली, लेकिन 3 ही पॉइंट्स हैं, दैट्स अ गुड थिंग। क्या कट कर सकते हैं, बल्कि नहीं, कोई कट नहीं करते, देख ही लेते हैं। कोई इश्यू टैकल नहीं कर रहे, विच इज़ वाई दिस इज नॉट द आंसर। 2 हो गया। 3 में क्या कह रहा है, हाउ रोबोट्स कैन सेव ह्यूमन लाइफ्स, क्या हमारी लाइफ बचा रहा है, नहीं। एग्जाम्पल्स ऑफ रोबोट्स एट वर्क, देखें ये भी थोड़ा सा फिर से रिलेट कर पाते हैं इधर, क्योंकि हमें इधर एक ही एग्जाम्पल दिया है। एज ही पॉइंट्स आउट, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज मेक टॉयज बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, जो बेसिकली मिमिक करता है पेट एंड चिल्ड्रन विद इंक्रीजिंग सोफिस्टिकेशन। सिर्फ एक ही एग्जाम्पल दिया है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज के बारे में, और द काइंड ऑफ यूज
रोबोटिक्स, लेकिन उसने कोई बहुत सारी एग्जांपल्स नहीं दी। नीचे उसने क्या कहा, और ये भी लाइक और जो एग्जांपल उसने दी है वो भी पूरी डायरेक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा वेग है। तो इधर क्या किया उसने, इधर उसने सीधा बता दिया कि ये फ्यूचर में क्या करेंगे रोबोटिक्स के साथ, कंप्यूटर रोबोटिक्स क्या करेंगे। उसने एग्जांपल्स नहीं दी, उसने बस ये बताया कि हम फिजिकली प्रेजेंट कहीं नहीं होंगे, लेकिन हम देख पाएंगे, सुन पाएंगे और टच भी कर पाएंगे एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स, लेकिन हम उधर फिजिकली प्रेजेंट ही नहीं होंगे। तो एग्जांपल उसने नहीं दी, बस उसने बता दिया किस तरह होगा। सो दिस डजंट काउंट एज एन एग्जांपल, which is why. So not examples of robots at work. हेडिंग 5 हो गई, वाई टाइम स्केल्स के बारे में कोई बात नहीं हो रही। द रोबोट्स, द रीजन वाई रोबोट्स रेयरली मूव, once again no mention of this. अब हेडिंग 8 देख लें, फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ एन अर्लियर डेवलपमेंट, क्या हम कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं अर्लियर डेवलपमेंट के? बिल्कुल कर रहे हैं। एंड दैट इज द पैटर्न ऑफ हाउ रोबोटिक्स इंडस्ट्री इज द सेम एज द कंप्यूटर बिजनेस डिड 30 years ago. इधर किस किस चीज़ का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? हम डेवलपमेंट का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं बिटवीन कंप्यूटर बिजनेस एंड द रोबोटिक्स, बिटवीन द कंप्यूटर बिजनेस एंड द रोबोटिक्स इंडस्ट्री। पहले डेवलपमेंट किस चीज़ को रेफर कर रहा है? कंप्यूटर बिजनेस को कर रहा है, जो कि 30 साल पहले थी। सो दिस इज द पैटर्न दैट इज बीइंग फॉलोड, which is why the answer for this is going to be heading number 8. This is like, I think ये बहुत ही डायरेक्ट है। लास्ट में क्या लिखा है? द एथिकल इश्यूज ऑफ रोबोटिक्स, once again like no correlation. Now we move ahead to paragraph number D. What is the potential for robots and computers in the near future? Potential क्या है इनका नए फ्यूचर? The fact is we still have a way to go before real robots catch up with their science fiction counterparts, Gates says. अच्छा भाई, इधर गेट्स कह रहा है कि अभी भी we have a long way to go, कि अभी भी हमें बहुत ज़्यादा काम करना है रोबोट्स को, ताकि वो कैचअप कर सके अपने साइंस फिक्शन काउंटर पार्ट्स। साइंस फिक्शन बेसिकली जो हमने इमेजिन किया हुआ है फ्यूचर में रोबोट्स किस तरह होंगे, तो अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम रहता है, वो यही कह रहा है। तो आगे कह रहा है, सो व्हाट आर द स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, तो भाई क्या चीज़ें हैं जो हमें रोक रही हैं आगे बढ़ने से? वन की डिफ़िकल्टी इज़ गेटिंग रोबोट्स टू नो देयर प्लेस। तो भाई सब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफ़िकल्टी, एक इम्पॉर्टेंट डिफ़िकल्टी ये है कि रोबोट्स को लाइक बताना कि उनकी जगह क्या है। गेटिंग रोबोट्स टू नो देयर प्लेस, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद क्लास और एटिकेट बट कंसर्न्स द सिंपल इशू ऑफ पोजिशनिंग। तो भाई ये इधर कह रहा है कि क्लास और एटिकेट के बारे में कुछ नहीं है, एथिक्स के बारे में कोई रिलेशन नहीं है, सिंपली रोबोट्स को सिंपली द इशू ऑफ पोजिशनिंग, तो सिर्फ पोजिशनिंग से रिलेटेड है। तो अगर आप नोटिस करें इधर, दिस काइंड ऑफ एलिमिनेट्स दिस आंसर। तो अभी से ही आप नोटिस कर लें कि ये आंसर नहीं होगा। द एथिकल इश्यूज ऑफ रोबोटिक्स, क्या ये एथिकल इशू है या नहीं? उसने सीधा ही बता दिया कि ये एथिकल इशू नहीं है। सो इधर से आप इस लाइन से आपको हिंट मिल जाती है कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद एथिक्स। मैंने क्लॉक कर लिया, होपफुली अगर आप बहुत डीप कर रहे हैं तो आपने क्लॉक कर लिया होगा, अगर ना भी कर रहे हैं नो इशू, हम सब भूल जाते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर लिसनिंग, इवन इफ़ यू आर रीडिंग आप भूल जाना, कोई मसला नहीं। अगर आपने इधर क्लॉक नहीं किया कोई भी मसला नहीं, बिकॉज वैसे भी आप पढ़ लेंगे हेडिंग्स को। तो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमंस ओरिएंट देमसेल्व्स विद अदर ऑब्जेक्ट्स इन अ रूम वेरी इजीली, तो ह्यूमंस बहुत इजीली रिलेट कर लेते हैं एक रूम में एक दूसरे के साथ। रोबोट्स फाइंड द टास्क ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। Even something as simple as telling the difference between an open door and a window can be tricky for a robot, says Gates. This has until recently reduced robots to fairly static and cumbersome roles. तो सिर्फ रिसेंटली उसने अब ये कह रहा है कि रिसेंटली रोबोट्स हैवी रोल्स ले रहे हैं, उससे पहले
कोई भी हैवी रोल्स नहीं रहे थे रोबोट्स, इसी वजह से कि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, अपनी पोजीशन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो बेसिकली अब क्या कह सकते हैं इस पैराग्राफ के बारे में। सबसे पहले उसने बताया फ्यूचर ऑफ रोबोट। पहली लाइन हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन मैचिंग हेडिंग्स। पहली और लास्ट लाइन मोस्टली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद उसने कहा वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, a long way to go, some difficulties stopping us। और इधर रोबोट्स की बात हो रही है। वन की डिफिकल्टी स्पेसिफाइड, जिसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा बात किया है पैराग्राफ में। किधर मेंशन हुआ वन की डिफिकल्टी, और यहाँ तक उसका मेंशन हुआ। एंड द डिफिकल्टी इज आइडेंटिफाइंग द पोजिशनिंग। सो लेट्स सी। टैकलिंग द इशू यूजिंग अ डिफरेंट अप्रोच, क्या हम कोई इशू टैकल कर रहे हैं? नहीं। ये हो गया। हाउ रोबोट्स कैन सेव ह्यूमन लाइफ्स, क्या कोई लाइफ सेव कर रहा है? नहीं। एग्जाम्पल्स ऑफ रोबोट्स एट वर्क, वंस अगेन कोई एग्जाम्पल्स हैं? नहीं, बिल्कुल भी कोई एग्जाम्पल्स नहीं है रोबोट्स काम कर रहे हो। नॉट व्हाट इज सीम टू बी, ये हो गया। वाई टाइम स्केल्स आर इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट, वंस अगेन टाइम स्केल्स का कोई मेंशन नहीं हुआ। द रीजन वाई रोबोट्स रेयरली मूव, अच्छा इस पे थोड़ा फोकस करें, बिकॉज ये हमने डिफरेंटली एंटिसिपेट किया था। हमने पहले पढ़ा था मूव वर्ड को, लिटरली हमने पढ़ा कि रोबोट्स मूव कर रहा, लेकिन ये उस तरह से यूज नहीं हो रहा। इधर इस तरह यूज हो रहा है कि वो कह रहे रोबोट्स क्यों रेयरली आगे बढ़ते हैं। बेसिकली फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, रोबोट्स की फ्यूचर के बारे में बात हो रही है कि वो क्यों रेयरली आगे बढ़ते हैं। तो इधर ये उसने बताया कि द रीज़न, एक रीज़न है कि रोबोट्स रेयरली क्यों आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा वेग है आई नो, और थोड़ा सा मैच हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि हमारे पास भी एक रीज़न है जो कि, और हमारे पास भी एक रीज़न है जो कि किधर है, वन की डिफ़िकल्टी स्पेसिफाइड, जो कि स्पेसिफाई हुआ है। और ये हमने कर लिया पैराफ्रेज। वाई रोबोट्स रेयरली मूव, कह सकते हैं कि रोबोट्स डिफ़िकल्टी आ रही है आगे बढ़ने में, लेकिन रेयरली का कोई मेंशन नहीं हुआ। तो हाँ, मैच हो रहा है, मैच नहीं भी हो रहा। खैर आगे देखते हैं। फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ एन अर्लियर डेवलपमेंट, ये हो गया। वंस अगेन द एथिकल इश्यूज ऑफ रोबोटिक्स, अभी मैंने जब पढ़ा था मैंने कहा ये इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। वाई? बिकॉज इधर राइटर स्ट्रेट राइटर ने बता दिया दिस हैज़ नथिंग टू डू विद क्लास और एटिकेट, इट हैज़ नथिंग टू डू विद एथिक्स। ये जो इशू है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद एथिक्स, दिस सिंपली अबाउट द रोबोट नोइंग इट्स ओन पोजिशन। सो बचता ही क्या है? बचता यही है जो हमने कहा, थोड़ा सा मैच हो रहा है, थोड़ा सा नहीं मैच हो रहा। तो आंसर भी फिर यही होगा। और हमने पहले भी ये विटनेस किया है पैराग्राफ 14 में। थोड़ा सा वेग लगा हमें हेडिंग, और इधर भी थोड़ी सी हेडिंग बहुत वेग है, और कह सकते हैं थोड़ी सी इनएक्यूरेट भी है, क्योंकि इधर रेयरली का वर्ड मेंशन हो रहा है जो कि पैराग्राफ में बिल्कुल भी मेंशन नहीं हुआ कि रोबोट्स रेयरली आगे बढ़ते हैं। कोई भी इस तरह मेंशन नहीं हुआ। बस ये हमें बताया कि रोबोट्स के पास लाइक डिफ़िकल्टीज आ रही हैं आगे बढ़ने में। ये नहीं बताया कि रेयरली आगे बढ़ते हैं। नेवरदलेस दिस इज द क्लोजेस्ट हेडिंग वी हैव। और इधर आपसे राइटर इधर आपसे एग्जामिनर ये टेस्ट कर रहा है कि आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं बिटवीन हेडिंग्स या नहीं। बिकॉज इधर भी एक ट्रैप सेट किया हुआ है आपको, कि वो चाहता है कि आप
हेडिंग नंबर 9 लिखें, बिकॉज एथिक्स का वर्ड मेंशन हुआ। अगर आप जल्दी में हैं तो बहुत लाइकली है आप हेडिंग 9 ही लिख दें, बिकॉज इसका डायरेक्टली मेंशन हुआ है। किधर हुआ, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद क्लास और एटिकेट। क्लास और एटिकेट पढ़ के लाइक अगर आप जल्दी में हैं आप हेडिंग 9 ही लिख देंगे, सही है। लेकिन हम इधर जल्दी में नहीं है, हम हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, विच इज़ वाई इट वॉज द फर्स्ट हेडिंग जो हमने कर ली थी। पढ़ते ही मैंने नोटिस कर लिया था कि दिस इज़ नॉट द आंसर। सो नाउ वी मूव अहेड टू पैराग्राफ नंबर ई। For a long time, researchers tried to get around the problem by attempting to recreate the visual processing that goes on in the human cortex. तो उसी पैराग्राफ को कंटिन्यू कर रहे हैं उसी प्रॉब्लम के बारे में कि रिसर्चर्स इस प्रॉब्लम को इस तरह कर रहे थे। कोई साइंस चीज़ की मेंशन हो रही है कि वो रिक्रिएट कर रहे थे विजुअल प्रोसेसिंग को ह्यूमन कॉर्टेक्स से। तो however that challenge has proved to be singularly exacting and complex, बहुत ही complex है। So scientists have turned to simpler alternatives. We have become far more pragmatic in our work, says Nello Cristini, professor of artificial intelligence at the University of Bristol in England and associate editor of the Journal of Artificial Intelligence Research. Pragmatic कह सकते हैं, more sensible in a way, working sensibly. We are no longer trying to recreate human functions. Instead, we are looking for simpler solutions with basic electronic sensors, for example. तो सिंपलर सॉल्यूशंस के लिए अब जा रहे हैं। ऊपर भी मेंशन हुआ सिंपलर अल्टरनेटिव्स, दूसरी दफा मेंशन हो रहा है। दिस अप्रोच इज exemplified by vacuum robots such as the Electrolux Trilobite. The Trilobite scuttles around homes, emitting ultrasound signals to create maps of rooms, which are remembered for future cleaning. Technology like this is now changing the face of robotics, says philosopher Ron Kreisley, director of the Center for Research in Cognitive Science at the University of Sussex in England. तो बेसिकली ये पैराग्राफ बहुत ही लंबा है, लेकिन एक ही चीज़ मेंशन हुई है इस पैराग्राफ में, और ये है कि जो प्रॉब्लम है बहुत सारी टाइम के लिए, लंबे अरसे के लिए रिसर्चर्स एक स्पेसिफिक वे इस प्रॉब्लम को टैकल कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। तो उन्होंने बेसिकली अब ये किया कि वो शिफ्ट हो गए टू सिंपलर अल्टरनेटिव्स। उन्होंने डिफरेंट अप्रोच से टैकल किया इस इशू को यूजिंग सिंपलर अल्टरनेटिव्स। तो यही मेंशन हुआ बेसिकली अंटिल द एंड। और इधर क्या मेंशन हुआ एंड में, इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे रोबोटिक्स, वन सेकेंड रोबोटिक्स के फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। तो ये लिख लें, रिसर्चर्स टैकलिंग क्या लिखा है इधर, प्रॉब्लम यूजिंग सिंपलर अल्टरनेटिव्स। लास्ट में उसने ये कहा कि टेक्नोलॉजी लाइक दिस इज चेंजिंग द फ्यूचर ऑफ रोबोट्स। सॉरी, सही है। और देख सकते हैं पहली ही हेडिंग है जो मैच हो रही है, टैकलिंग द इशू यूजिंग अ डिफरेंट अप्रोच। इधर क्या लिखा है, और हमने लाइक वर्ड भी हमने सेम ही कर लिया। तो आई थिंक टैकलिंग द इशू, टैकलिंग द प्रॉब्लम, ये भी पैराफ्रेज ही हो गया। यूजिंग सिंपलर अल्टरनेटिव्स, इधर लिखा है यूजिंग अ डिफरेंट अप्रोच। और हाँ, उन्होंने डिफरेंट अप्रोच ही किया है, लेकिन उन्होंने पहले डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को देखे हैं, फिर उन्होंने डिफरेंट अप्रोच ऑब्वियसली सिलेक्ट किया होगा। और आई थिंक बहुत सारी आई थिंक राइटर बहुत ज़्यादा डीप गया इस चीज़ पे, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट नेसेसरी। आपने जब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए राइटिंग में, तो आपने ज़्यादा डीप नहीं करना होता, सही है। बिकॉज
बेसिकली एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप इस चीज़ पे ज़्यादा डीप चले जाएं। तो अगर लंबा पैराग्राफ है बिल्कुल भी मत डरें। देख सकते हैं पैराग्राफ बहुत लंबा था। आई थिंक द बिगेस्ट पैराग्राफ सो फार आफ्टर पैराग्राफ बी, लेकिन ज़्यादा कुछ था ही नहीं इसमें। सो नो नीड टू वरी। एंड ये भी थोड़ा इजी था आइडेंटिफाई करने में, मैच करने में। पढ़ सकते हैं बाकी हेडिंग्स चाहें तो, लेकिन आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड ऑफ इट। नाउ वी आर ऑन द लास्ट पैराग्राफ। Last year, a new Hong Kong restaurant, Robot Kitchen, opened with a couple of sensor-laden humanoid machines directing customers to their seats। तो भाई लास्ट ईयर एक हांगकांग में रेस्टोरेंट खुला जो कि उसका नाम भी बताया, और उसमें बेसिकली मशीन टाइप बताई, रोबोटिक मशीन उसका नाम उसने बताया। वो कस्टमर्स को बेसिकली डायरेक्ट कर रही है कि उनकी सीट्स किधर है। ईच possesses a touch screen on which orders can be keyed in। The robot then returns with the correct dishes, तो ऑर्डर भी आप खुद ही कर सकते हैं रोबोट की टच स्क्रीन में, और वो ऑर्डर वापस भी खुद ही लेकर आता है। तो ये बेसिकली इधर एग्जांपल दे रहा है कि रोबोट किस तरह यूज़ हो रहा है। आगे क्या कह रहा है? इन जापान यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो रिसर्चर्स रिसेंटली unveiled a kitchen android that could wash dishes or tea and make a few limited meals, sorry. So once again another different example of robot being used. The ultimate aim is to provide robot home helpers for the sick and the elderly, key concern in a country like Japan where 22% of the population is 65 or older। अब ये बता रहे हैं इसका पर्पस क्या है इस चीज़ का। और ये $1 billion a year spent on research into robots that will be able to care for the elderly. Robots first learn basic competence, how to move around the house without bumping into things. Then we can think about teaching them how to interact with humans। Precisely said। इधर आप उसने बता दिया रोबोट्स किस तरह शुरू में ऑपरेट होते हैं। सही है। Machines such as these take researchers into the field of socialized robotics, how to make robots act in a way that does not scare or offend individuals. We need to study how robots should approach people, how they should appear. That is going to be a key area for future research। अच्छा भाई, शुरू में इस पैराग्राफ को थोड़ा एनालाइज करते हैं। शुरू में उसने दो एग्जांपल्स दिए हैं रोबोट्स किस तरह यूज़ हो रहे हैं काम के लिए। उसके बाद उसने बताया इसका पर्पस क्या है। उसके बाद उसने बताया जापान के बारे में बहुत ज़्यादा डीप गए हैं, क्यों ज़्यादा लाइक यूज़ हो रहा है रोबोटिक्स जापान में। और उसने रीज़न इज इट इज़ टू हेल्प द सिक एंड द एल्डरली, उसने पर्पस बताया। और उसके बाद थोड़ा थीम चेंज हुआ पैराग्राफ का, कह सकते हैं। उसके बाद ऑपरेशन के बारे में बात हो रही है, किस तरह रोबोट्स ऑपरेट करते हैं शुरू में, किस तरह बेसिक कॉम्पिटेंस क्या है रोबोट्स की शुरू में, हाउ टू मूव अराउंड अ हाउस। तो ये बेसिक्स की तरफ जा रहा है। उसके बाद हमने बात की इसके बारे में कि रोबोट्स किस तरह अप्रोच करते हैं पीपल को, लोगों को किस तरह अप्रोच करते हैं, और किस तरह वो अपेयर होते हैं। तो थोड़ा सा थीम चेंज हुआ पैराग्राफ का, और थोड़ा सा लंबा था आई थिंक ये पैराग्राफ, बहुत सारी चीज़ें मेंशन हुई तो सब लिख देते हैं। टू एग्जाम्पल्स ऑफ रोबोट्स that use the purpose of use in Japan। पर्पस क्या है, पर्पस ही लिख दें, sick and elderly। उसके बाद क्या बताया, वैल्यू नहीं मेंशन करें। उसके बाद ऑपरेशन ऑफ रोबोट्स एंड इंटरेक्शन with humans, key area for future research। So that is it for our summary। यही ज़्यादा यही चीज़ें मेंशन हुई हैं इस पैराग्राफ में। तो देखते हैं, ये हो गया, ये भी हो गया। अच्छा भाई, सॉरी, हेडिंग 3 कह रही है और रोबोट्स कैन सेव ह्यूमन लाइफ। तो ये थोड़ा हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारा पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द पैराग्राफ में हमने पढ़ा है रोबोट्स एल्डरली और सिक पीपल को हेल्प करता है जापान में, क्योंकि जापान की 30% पॉपुलेशन, उसने यही बताया ना, 30%।
सॉरी, 22% 65 से ज़्यादा लाइक ओल्डर है। तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। तो टू हेल्प द एल्डरली एंड द सिक, सो टू हेल्प द एल्डरली एंड द सिक, रोबोट्स आर बीइंग यूज, हमने भी अपने समरी में लिखा है, जो कि ये पर्पस है सिक एंड एल्डरली को हेल्प करने के लिए। द थिंग इज, रिलेट कर रहा है हाँ, लेकिन फुली कह सकते हैं रिलेट नहीं कर रहा, बिकॉज इधर क्या कह रहा है, इधर कह रहा है इट इज सेविंग ह्यूमन लाइफ। तो सेविंग के बारे में कोई भी मेंशन नहीं है, बस ये कह रहा है हमें पैराग्राफ में कि ये हेल्प कर रहा है सिक और एल्डरली को। और आप इतना भी एग्जैजरेट नहीं कर सकते कि ये ह्यूमन लाइफ्स को सेव कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर कह सकते हैं, जब आप, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक एडल्ट सिक है अपने रूम में, 3 दिनों से उनको उसको कोई वायरस है, तो वो रोबोट से हेल्प ले सकती है अपने डेली कामों के लिए, फॉर कुकिंग, मे बी फॉर कुकिंग, होपफुली इन द फ्यूचर। तो बेसिकली वो हेल्प ले रही है एंड शी इज पार्ट ऑफ द सिक, नॉट द एल्डरली। सो दैट डज नॉट मीन कि रोबोट उसकी लाइफ को सेव कर रहा है। सो दिस इज अ लिटिल बिट टू एग्जैजरेटेड। देखते हैं आप, अगर तो हाँ रिलेट कर रहा है, लेकिन नॉट फुली रिलेटेड, इट इज टू वेग, कह सकते हैं इट इज टू एग्जैजरेटेड। तो हेडिंग 4 क्या है, एग्जाम्पल ऑफ रोबोट्स एट वर्क। तो कंपेयर टू दिस ये बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है, क्योंकि हमने सीधा ही हमें दो एग्जाम्पल दी पैराग्राफ के शुरू में, दो एग्जाम्पल्स दी ऑफ रोबोट्स एट वर्क। पहले एक रेस्टोरेंट की दी, उसके बाद किस चीज़ की दी, आई थिंक, हाँ, हम्म, हाँ किचन में वॉशिंग डिशेस, और बहुत सारे पोरिंग पोरिंग टी एंड खाना भी बनाना है। देखें इधर भी मेंशन हो गया। तो दो एग्जांपल्स दी ऑफ रोबोट्स एट वर्क। सो दिस वन इज मेकिंग अ लॉट मोर सेंस इन माय ओपिनियन। और बाकी क्या रहता है, टाइम स्केल्स नहीं, ये हो गया, ये हो गया, एथिकल इश्यूज once again. So in my opinion, the answer is heading 4 is बहुत ज़्यादा like it makes a lot more sense compared to heading 3. तो चेक करते हैं अब हमारे आंसर्स। आई बिलीव द आंसर्स आर ऑन पेज 387, क्वेश्चन 14, heading 5, heading 2, hold up a second, heading 2, heading heading 8, heading 7, 7 ही 8 है, बिल्कुल मैच हो रहा है, heading 1 and heading 4। तो सारे ठीक है हमारे, सो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। होपफुली आप इस वीडियो से होपफुली आप इस वीडियो से थोड़ा सा आपको स्ट्रेटजी की आइडिया होगी होगी, और आप कुछ मैचिंग हेडिंग्स के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। हाँ शुरू में मुश्किल होगा, स्पेशली इन एनालाइजिंग द हेडिंग्स। जिस तरह मैंने बहुत सारी ट्रैप्स नोटिस की, एथिकल इश्यूज, ये भी एक ट्रैप आया था, एंड में भी एक और ट्रैप आया। तो एंड अनदर हार्ड थिंग इज डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द हेडिंग्स। जिस तरह ये हमने पैराग्राफ, सॉरी, हेडिंग 5th का जो आंसर लिखा था, इसमें भी डिफरेंशिएट करना था, और वंस अगेन इधर भी डिफरेंशिएट करना था लास्ट वाले में। एंड व्हेन लाइक जब हेडिंग थोड़ी सी वेग हो जाए, उस वक्त आपसे एग्जामिनर टेस्ट करता है कि आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, एंड इट कैन गेट डिफिकल्ट। होपफुली थिंग दैट मैटर्स इज कि आप प्रैक्टिस करें। विथ प्रैक्टिस दिस इज जेन्युइनली लाइक एन ईजी पार्ट, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द स्ट्रेटजी। और क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है जो हम स्ट्रेटजी इधर यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारी दफ़ा आप सीधा डायरेक्टली पैराफ्रेज ही कर लेंगे। जिस तरह इधर हमारे पास पहली हेडिंग में टैकलिंग का वर्ड आया, हमने भी टैकलिंग का ही वर्ड यूज़ किया, तो बहुत सारी दफ़ा आपको सेम वर्ड नज़र आ जाएंगे वर्ड। सो डू मेक श्योर
to at least try using this strategy because it genuinely is, it works a lot. Last thing, last question, अगर आप क्वेश्चन आता है कि इन कंप्यूटर बेस्ड हम ये किधर लिखें, बिकॉज कंप्यूटर बेस्ड में आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता लिखने का, इधर तो हम वर्ड फाइल यूज़ कर रहे हैं और ऑन प्रेफरेंस, लेकिन एग्जाम में, सॉरी, आइएलटीएस टेस्ट में आपके पास कोई भी नहीं होगा टाइप करने के लिए, तो आपको पास पेपर देंगे आई थिंक, उस पेपर पे आप खुद ही राइट कर सकते हैं पेन के साथ। सो होपफुली प्रैक्टिस करें एंड दैट इज़ इट।